निकिता, क्या हुआ? दीदी ने मुझे अभिनव के साथ देख लिया और वो समझ रही है कि मैं अभिनव को उनसे छीनना चाहती हूँ। सब हो गया संदीप, मैं नहीं रह सकती। मुझे बाहर जाते हुए डर भी लगता है। अपने आप को दोष मत दो, ये तो महज एक इत्तेफाक था। हिम्मत से काम लो। शायद मेरी हालत का अंदाजा नहीं है। मैं ठोस दिल से कैसे कह सकती हूँ कि मैं हिम्मत से काम लूं। चलो उस चांद के साथ टहलो। तुमने कभी रात को पागल होते हुए देखा है? तुमने रात को पागल होते हुए कहाँ देखा? जंगल की चांदनी रातों में, जब रात बदहवास होकर पेड़ दर पेड़, शाख दर शाख, पत्ती दर पत्ती इधर उधर भागती फिरती है, तो चांद की शोक नजरों से उसे बचने के लिए जगह नहीं है। चांद एक शोहदा है जो रात का दुपट्टा लेकर भागता है और उसे ऊंचे बांसों की फुनगियों पर कहीं लटका देता है ताकि जहां तक उसके हाथ ना पहुंच सके। शायरी नहीं, मैंने सचमुच देखा। मैंने भोर के धुंधलके में सूरज को नदी में नहाकर कपड़े बदलते हुए देखा और ढलती दोपहर को जब धूप परछाइयों को पकड़ने की कोशिश करती है, मैंने पगडंडियों को मुसाफिरों का इंतजार करते हुए देखा है ताकि वो उनके कदमों के साथ साथ घर पहुंच सके। हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत है। मेरी दुनिया ही नहीं, सबकी दुनिया बहुत खूबसूरत है निकिता। एक इंसान को क्या चाहिए? तो वक्त की रोटी, सर पर छत, प्यार करने को कोई, पढ़ने के लिए किताबें, बस। बाकी तो सब बदहवासी है। तो इंसान इतना दुखी क्यों रहता है? क्योंकि उसे यकीन ही नहीं होता कि जिंदगी इतनी सीधी सादी है। फिर भी हम उसे इतना उलझा लेते हैं। अब देखो ना, मैं, दीदी, अभिनव, तुम सब प्यार करते हैं, लेकिन गलत लोगों से। ऐसा होता है। काश ये रात कभी खत्म ना हो। इस रात का शुक्रिया संदीप। ये रात मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं जब भी उदास होंगी तो अपनी यादों की दराज से इस रात को निकालकर इसे पढ़ूंगी, महसूस करूंगी और इससे बात करूंगी। क्या तुम मुझे याद करोगे? मैं जहां जहां रहूंगा ये रात मेरे साथ रहेगी, ये चांद मेरे साथ रहेगा। कभी किसी भी वक्त हम इस रात को नहीं भुला सकते निकिता। अभिनव, क्या हर जगह मेरा पीछा करना जरूरी है? दरअसल मैं बहुत परेशान था। अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ उसने मुझे काफ़ी दुविधा में डाल दिया, तो मैं ऐसे ही इधर थोड़ा घूमने के लिए चला आया। नहीं, मेरा इरादा खलल डालने का बिल्कुल नहीं है निकिता। आई एम वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ी ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कैसे माफ़ी मांगूं। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है निकिता। आई एम सॉरी निकिता, आई एम वेरी सॉरी। नो अभिनव,
यू ओनली ब्लाइंड। आपको कभी महसूस नहीं हुआ कि दीदी शी लव्स यू? आप खाना मेरे पीछे परेशान होते रहे। लेकिन उन्होंने कभी मेरे सपने में भी कभी एहसास नहीं आया कि वो मेरे लिए। किस मर्द को होता है अभिनव? किसी को नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों का कैसे शुक्रिया अदा करूं। मेरी अब समझ में आ रहा है कि वो मेरे मुंह से सुनना चाहती थी। आप और दीदी बिल्कुल एक जैसे हैं, मेड फॉर ईच अदर। वो आपसे सुनना चाहती थी और आप उनसे। व्हाट अ वेस्ट। बेटर लेट देन नेवर। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। मैं अब और नहीं भटकना चाहता निकिता। सच। क्या बात है? तुम अच्छी तरह से जानते हो क्या बात है। मैंने तुम्हें और निकिता को खिड़की से देखा है। मैं निकिता से प्यार करता हूं। अच्छा, तो मैं इसका मतलब ये लगा लूं कि तुम भटकना छोड़कर घर बसाना चाहते हो? प्यार से ज्यादा महफूज कोई घर नहीं होता। ये मेरी बात का जवाब नहीं है। क्या तुम अपनी आजादी और आवारगी छोड़कर एक शरीफ पति बनने के लिए तैयार हो? क्या तुम निकिता के सुख दुख में साथ निभाने के लिए तैयार हो? मैं इसका जवाब जानती हूं। नहीं, क्योंकि तुम बिल्कुल पापा की तरह हो। तुम्हारे लिए जिंदगी का मतलब है आजादी। आजादी का मतलब है आवारगी। तुम किसी से बंधना नहीं चाहते, सिर्फ बहना चाहते हो, भागना चाहते हो अपनी जिम्मेदारी से, रोज रोज की रूटीन से। तुम्हें रोज कुछ नया चाहिए, नए लोग, नए चेहरे। एक चेहरा और एक मकाम तो तुम्हें थका देता होगा, क्यों? बस 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 करो। मैं तुमसे अपनी जिंदगी बख्शने के लिए नहीं कह रही हूं, बस मेरी निकिता की जिंदगी बख्श दो। वो बच्ची है, नासमझ है। उसे अपने रुमानी सपने दिखाने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये तुम अच्छी तरह से जानते हो और मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि उसे सपने दिखाने के बाद तुम उसका दिल तोड़ के चले जाओगे। इसलिए बेहतर होगा कि तुम आज ही यहां से चले जाओ। अगर तुम सचमुच निकिता से प्यार करते हो तो तुम्हें चले जाना चाहिए। मुझे जिंदगी में पहली बार महसूस हुआ कि मैं उस मुकाम पर पहुंच चुका हूं जहां मैं ठहरना चाहता हूं। लेकिन मेरे लिए यहां से जाना आसान नहीं होगा। आप ठीक कहती हैं, मुझे चला जाना चाहिए। लेकिन निकिता को कौन समझाएगा? वक्त समझा देगा, मैं समझा दूंगी। वक्त हर जख्म और हर गम को भुला देता है। ठीक है, मैं कल सुबह चला जाऊंगा। कल नहीं, आज और इसी वक्त जाना होगा। निकिता से कहिएगा कुछ रातें कभी खत्म नहीं होती, जिंदगी भर खत्म नहीं होती। संदीप, संदीप, दीदी संदीप कहाँ गया? वो चला गया। कहाँ? मुझे पता नहीं, जहां उसे जाना था चला गया। मगर क्यों? मैंने उसे जाने के लिए कहा। तुमने उसे जाने के लिए कहा? हाँ। ना तुम खुद खुश हो सकती हो और ना किसी को खुश देख सकती हो। आई हेट यू दीदी। ये सब मैंने तेरे लिए किया है, तुझे चोट से बचाने के लिए। मैं अब बच्ची नहीं हूँ। मैं जानती हूँ आपने ये सब कुछ मुझसे बदला लेने के लिए किया। तुम समझती हो मैंने अभिनव को तुमसे छीन लिया? मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, मैं संदीप के साथ जा रही हूँ। तू कल रात यहाँ से चला गया, तू कहाँ ढूंढेगी उसे? कहीं भी,
लेकिन अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। ये फार्म, ये अकेलापन आपको मुबारक। मैं जा रही हूँ। संदीप! 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 कल ही की बात लगती है। वो वहां खड़ा था, मैं यहाँ बैठी थी। नदी बह रही थी। ये नदी पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है। शायद ये नदी मेरे संदीप से मिले और संदीप उससे पूछे कि ए नदी, मेरी निकिता कैसी है? संदीप, तुम आ गए। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा अगर तुम चाहो। जी वो मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? और हाँ, साथ में एक कप चाय भी। देखिए, आई एम वेरी सॉरी। मेरा मतलब था कि देखिए, आपको जो कुछ कहना है जल्दी कहिए, मुझे भी बहुत सारे काम पड़े हैं। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो गलतफहमी हुई है उसके लिए आई एम। अभिनव बाबू, आपकी कंफ्यूजन के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। आपको जो कुछ कहना है साफ साफ कहिए, मुझे बहुत सारा काम करना है। मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे प्यार करती हैं। क्या? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे प्यार करती हैं। आपसे किसने कहा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ? निकिता जी ने। निकिता ने आपसे कहा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपने यकीन कर लिया, और अब आप ये तस्दीक करने के लिए आए हैं कि मैं आपसे प्यार करती हूँ या नहीं, राइट? जी हाँ। How dare you? How could you? What the hell you think you are? आप समझते हैं कि आप मेरा अपमान कर लेंगे? आप क्या समझते हैं? What the hell? Shut up! Shut up. I am sorry. मेरा मतलब आपका अपमान करने का बिल्कुल नहीं था। लेकिन जब निकिता जी ने मुझे बताया तो मुझे बहुत ताजुब हुआ। I was shocked. मेरे जैसे आदमी को कोई कैसे प्यार कर सकता है? ना तो मैं बहुत होशियार हूँ और ना ही मेरे पास ऐसी कोई मर्दानगी वाली बात है। आई एम नॉट रफ एंड टफ, आई एम नॉट माचो। और औरतें जिस तरह के मर्दों को पसंद करती है वैसा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो एक फ्रस्ट्रेटेड लेखक हूँ। और भला मेरे जैसे आदमी को कोई क्यों प्यार करेगा, और वो भी आप जैसी लड़की। लेकिन आप आई एडमायर यू। आई रियली एडमायर यू, क्योंकि आप अकेली सब कुछ इतना देखती हैं कि
यू आर सो हाई सीमा जी, यू आर सो हाई। मतलब मैं तो आपको छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। प्यार की बात तो बहुत दूर की है, लेकिन जब निकिता ने मुझे बताया तो मुझे लगा कि क्या लगा आपको? धक्का लगा, क्योंकि यकीन नहीं हुआ और लेकिन खुशी भी हुई। आई एम सो अफ्रेड ऑफ यू। मुझे आपसे बहुत डर लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। अब आप जो चाहें कह सकती हैं, जो चाहें कर सकती हैं। अगर आप मुझे धक्का देकर घर के बाहर भी निकाल देंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। आई फील सो थ्रिल्ड। मैं बहुत खुश हूँ आज, और ज़िंदगी में शायद पहली बार इतना खुश हूँ मैं, क्योंकि आपने मेरे अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा किया है। आपने मुझे एक नया जन्म दिया है। आई एम सो थैंकफुल टू यू रियली। वो चाय का पानी? चाय? अब खाना वाना खाएंगे साथ में, चाय छोड़िए। मैंने उस दिन नदी की बात बताई थी ना, जिसे एक रात चांद से प्यार हो गया था। नहीं तो क्या हुआ उसे? वो नदी झील बन गई, ताकि हर रात चांद उसकी आंखों में उतर सके।